हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन एकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको लेना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का लेना होगा सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहाँ पे मैं बीच बीच में मेरी नेक्स्ट क्लास कब आने वाली है और मैं बड़ी क्लासेस भी लेता हूँ मेन चैनल नेट्स क्रैक नीट यूजी में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जाके। तो मैं आप टेलीग्राम से जुड़िए, मैं वहाँ सारे अपडेट्स अपने बताता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1। क्यों लिखा है आपको सबको पता है कि मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फेज जो था वो था प्रोफेज 1। ठीक, प्रोफेज 1 में आपने देखा कि कैसे जो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन हो रहा था बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सिनेप्टिक एनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात डायकेनेसिस का फेज था, उसमें वो गायब होने लगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लें इस वीडियो पे आने से पहले, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा कि क्या कहानी बढ़ रही है। तो अब फेजेस का नाम तो सेम ही होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो प्रोफेज हमने बात कर दी, तो नेक्स्ट 3 का नाम आप इजिली गेस कर सकते हो, मेटा, एना एंड टीलो। और सिंस मियोसिस 1 के पार्ट हैं इसलिए 1, 1, 1। अच्छा, अब आप नीचे फिगर में देखो, अगर ये जो फिगर है ये आपको बता रही है ये प्रोफेज 1 का पार्ट है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन वेशन हो गए थे। अब आप ध्यान करो मेटाफेज, मेटाफेज में जो हमारी माइटोसिस थी उसमें क्या होता था कि जो भी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो चुकी थी प्रोफेज में ही। ठीक, तो अब मेटाफेज में क्या होता था, धीमे धीमे एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आने लगते थे वो। ठीक है, फिर क्या होता था, टूट के अलग अलग एंड पे जाने लगते थे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बाद, जो कि एनाफेज में था। और टीलोफेज में फाइनली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जा रही थी। ठीक है, तो वो सब हम अभी डिस्कस करते हैं। अब बात आ गई कि काम यहाँ पे भी बाइवेलेंट, बाइवेलेंट आपको बताया था, बाइवेलेंट या इसी का दूसरा नाम था टेट्राड। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर, आप देखें अर्थ का इक्वेटर क्या होता है, सेंटर से जाता है, तो ऐसे ही सेल का भी इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा, ये होगा, है ना। तो देखिए मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे आने लगे जितने भी हमारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे। ठीक, अच्छा, अब बात होती है कि आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता ही है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे जुड़ता है, काइनेटोकोर पे ऐड होता है, काइनेटोकोर से बाइंड होता है। ठीक है, वो सब पार्ट तो आपको पता है। तो अब क्या होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनको, जितने भी हमारे ये बाइवेलेंट्स हैं, इसको इक्वेटर पे लेके आएंगे एंड इससे माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ता है सबको पता है, चलो फिर भी बता देता हूँ। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर का पार्ट था। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां से जाके जुड़ गया ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स बताइए, एक पोल्स क्या मतलब, एक इस साइड एक इस साइड, माइटोसिस में सब बताया मैंने। तो ऑपोजिट पोल से जो स्पिंडल हैं ये अटैच कर जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स से। ठीक है, जो ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स आए ना, होमोलोगस का क्या मतलब होता है कि एक ये क्रोमोसोम है, इसमें कुछ जीन्स होंगे, ये मान लो फादर से आ रहा है। ठीक है, और एक और जो है वो दूसरे पेरेंट से आ रहा है जिसमें सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं वो होमोलोगस कहलाते हैं। ठीक है, और इनके ये जो दो एंड आप देख रहे हैं इसको क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इन्हीं में आपस में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है जो आपने देखा पहले। ठीक है, तो इतनी कहानी तो हमें पता है। अब आती है मेटाफेज में क्या हुआ, ये सब इक्वेटर पे आने लगे और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गया था, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ही तो पकड़ पकड़ के लेके आते हैं वो। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि अब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आप मान लें अगर, तो इसमें ये अलग होना शुरू होगा।
ठीक है। तो इसमें और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड मतलब एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, तो वो एक साथ जाएंगे और दूसरे वाली दूसरी जगह जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले स्प्लिट होना जरूरी है। तो अब आप एनाफेज में ये देखिए डायग्राम कि अब मेटाफेज में तो वो इक्वेटर पे आ गई, एनाफेज में स्प्लिट हुआ और कहाँ मूव करने लगा, टुवर्ड्स द पोल अब जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। और सेंट्रोमियर्स में भी कहाँ था, मैंने बताया था काइनेटोकोर्स, ठीक है। काइनेटोकोर्स क्या थी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर में ही ना, जहां स्पेसिफिकली अटैच होता है। तो सेंट्रोमियर भी आप कहेंगे तो आंसर गलत नहीं है, पर और स्पेसिफिक जाना है तो उसका वर्ड जो है वो काइनेटोकोर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टीलोफेज की। अब टीलोफेज में क्या होगा, अब आप वापस देखिए, पोल्स पे जाने लगा। अगली चीज क्या होनी होती है, ठीक याद होगा आपको, अभी तक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई नहीं ना, तो ये तो एक ही सेल में ऐसे पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट जो टीलोफेज है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, एंड इंटरेस्टिंग चीज साइटोकाइनेसिस अभी होगी, यहीं पे ही होगी। साइटोकाइनेसिस तो पता ही है आपको, इन सब के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो गई इसी में ही, टीलोफेज 1 में ही हमने बोल डाला। एंड इसी को बोलेंगे डायड ऑफ सेल्स। क्यों, क्योंकि ये देखो एक सेल हमको मिली और दो सेल मिली, तो दो सेल मिली यानी दो सेल के ग्रुप को डायड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे डायड ऑफ सेल्स हमको मिल गई टीलोफेज 1 के एंड में ही, ठीक। अच्छा, कुछ और पार्ट हम देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, ठीक है, but they do not reach the extremely ended state of the interphase nucleus, ठीक। अब इंटरफेस क्या था, इंटरफेस आपको याद होगा कि हमारा एक फेज क्या होता है जिसको हम बोलते हैं एम फेज, जिसमें मेन डिवीजन हो रहा है। एम फेज दो तरीके के हो सकते हैं, एक माइटोसिस, एक हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। लेकिन बाकी जो तैयारी होती रहती है, बाकी जो तैयारी होती रहती है, इसको क्या बोलते थे, इंटरफेज बोलते थे हम माइटोसिस में, ठीक है। अच्छा, अब टीलोफेज 1 पे तो आके खत्म हो गया, ये दो सेल मिल गई हमको। अब मियोसिस 2 शुरू होनी है, डेफिनेटली मियोसिस 2 शुरू होगी। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो गैप है, हम इसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, और बहुत छोटी सी होती है। मतलब मियोसिस 1 खत्म हुई, मियोसिस 2 तुरंत ही शुरू हो जाती है, लेकिन बीच में जो गैप होता है इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें इंटरकाइनेसिस पूछता है आपसे क्या है, तो ये इंटरफेस से अलग है। इंटरफेस क्या होता है, एक बार सेल डिवाइड कर गई, उसके बाद जब डिवाइड करेगी उसके बीच का पीरियड। और इंटरकाइनेसिस तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का टाइम है, ठीक है। और इंटरकाइनेसिस के बाद अब क्या आएगा, मियोसिस 2 में सेल आ जाएगी। मियोसिस 2 का पहला पार्ट क्या होगा, हर किसी को पता है, प्रोफेज 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अब चीजें थोड़ी हल्की हो गई। हमने देखा प्रोफेज 1 कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, क्या क्या चीजें आ गई थी उसमें, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, ये सब हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो प्रोफेज 2 है हमारा, वो बहुत सिंपल बना देगा लाइफ, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी माइटोसिस से सिमिलर, जो हम पहले पढ़े थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया दिमाग में आ गया होगा कि कैसे मियोसिस 1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे आपने देखा एक डायड ऑफ सेल्स, दो सेल्स हमको मिल गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान में रखना, तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मियोसिस 2 में क्या क्या होता है। तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया हो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 मेरा कोड यूज़ करके अन अकेडमी से ज़रूर जुड़ो। एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मैं जो भी मैसेजेस या नोटिफिकेशन भेजता हूँ अपनी क्लासेस के, उससे अपडेटेड रहना है, तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच।